पाकिस्तान की टीम 8वीं रैंकिंग में T20 में, अफगानिस्तान 9वें नंबर पे T20 में, ठीक है। यूएई की टीम 15वें नंबर पे। तो इसमें क्या तीर मार रहे हो? क्या मतलब जो कल की टीम अफगानिस्तान को जो हराया है, जो हमारे लोग बैठ के, ठीक है, वो टैं 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 किए जा रहे हैं, बड़ा कोई वर्ल्ड कप जीत लिया है, ठीक है, तो उनको ये तो पता चले कि कौन सी टीम से आप मैच जीत रहे हो भाई। आपका अगला मैच भी अफगानिस्तान से और आपने फाइनल भी अफगानिस्तान से खेलना है। ये तो हमें भी पता है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो ऐसी टीम है कि पाकिस्तान फिर भी मार सकती थी, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बोला, दोनों एक ही टाइप की, तीनों एक ही टाइप की टीम है। आज का मैच आप यूएस से 31 का जीते, 31 रन से। क्यों जीते जी 31 रन से? वो तो 15वें नंबर की रैंकिंग की टीम है। बकौल हमारे बड़े ही कोई सुपरस्टार आ गए हैं। अगर सुपरस्टार आए हैं तो आपने तो 200 प्लस रन किए थे, करते ना इस टीम। पाकिस्तान वर्सेस यूएई ट्राई नेशन सीरीज भाई, पाकिस्तान की स्ट्रीक्स लगना शुरू हो चुकी है। हमारे यंगस्टर ने जनाब यूएई के दरमियान के अंदर जनाब झंडे गाड़ना शुरू कर दिया। पहले अफगानिस्तान को हरा दिया, आज यूएई को हरा दिया, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है वो हमने 200 जो वो रन क्रॉस के 207 रन का जो हमने टारगेट दिया। और भाई यूएई तो इतनी दमखम थी नहीं। पहले एक टाइम में था कि यूएई यूएससी जो है वो हमारे एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित होती, लेकिन जब से हमारे यंगस्टर जो है वो टीम में आए हैं उसके बाद भाई कोई ना कोई ऐसा परफॉर्म करके जाता है कि अगली टीम को छठी का दूध जो है वो याद करवा देता है। अगर साइम यूब की बात करें 69 रन, अगर हसन नवाज की बात करें भाई बहुत ही तगड़ा यंगस्टर और ऐसा टैलेंट हमें मिला है जो कि भाई मैच को फिनिश करके जा सकता है, जिस तरह के हार्दिक पांड्या फिनिश करके जाता है। 56 रन 26 बॉल्स के ऊपर और 6 छक्के उस बंदे ने मारे। बॉलिंग में भी दम नजर आ रहा है, बैटिंग में भी दम नजर आ रहा है। बहुत ही जो है वो हमारे सीनियर एंकर्स ने कहा था कि भाई ये टीम गारंटी है कि भाई ये कब से पहले चेंज होगी, लेकिन भाई पाकिस्तान ने जिस तरह अफगानिस्तान को पेला बिल्कुल इसी तरह इंडिया को पेलेंगे। अल्लाह मैनू माफ कर दे, मैंने नहीं ये बोला। तनवीर अहमद ने टीम इंडिया को वार्निंग दी है और इंडियन फैंस को बताया है। अब इस शो में वसीम अकरम भी बैठे हुए थे। अब तनवीर अहमद खुद को ना बड़ा क्रिकेटर समझता है, खुद को बड़ा एक्सपर्ट समझता है। उसने बोला भाई वसीम भाई देखें, सीधी सी बात है, वसीम भाई देखें, शुएब अख्तर ने बोला था इसी सेट के ऊपर बैठ के कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान 130 भी नहीं करेगा। पाकिस्तान ने 180 कर दिया, वन साइडेड हम जीत गए। तो ये टीम पाकिस्तान का वो जुनून नजर आ रहा है। तो इस तरह हम इंडिया को भी वन साइडेड हराएंगे। आगे से वसीम भाई साहब ये हो क्या रहा है? ये कौन सी पाकिस्तानी टीम आ गई है? हमें तो उस पाकिस्तानी टीम की आदत है, जब छोटी टीम के साथ मुकाबला होता था तो हम उससे भी छोटा बन के खेलते होते थे। अगर जिम्बाब्वे के साथ खेलते थे तो जिम्बाब्वे से भी बुरी टीम बनते थे। अगर अफगानिस्तान के खेलते तो अफगानिस्तान से भी बुरी टीम बनते थे। अगर यूएसए से खेलते तो यूएसए के लेवल के ऊपर जाके खेलते थे। लेकिन अब जिसको कहते हैं ना चेंज हो गया हुआ। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को एक छोटी टीम को छोटा समझ के हराया, अपने हाई लेवल के ऊपर ही रहे, नीचे नहीं गए। इसी तरीके से यूएई को भी उसी तरीके से हराया जिस तरीके से उनको हराना है। अगर आज के मैच की बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान के इन जवान लड़कों ने खेला, देखो मानना तो पड़ेगा ये डरते नहीं है। देखिए ना, हम हमेशा छोटी टीम के अगेंस्ट डर के खेलते थे तो उनके लेवल के ऊपर आ जाते होते थे। लेकिन जब हमने छोटी टीम को छोटा समझ के खेला तो हमने उनको पेला, चाहे साहिब फरहान आते साथ आउट होता हो, लेकिन वो अटैक तो करता है ना। फिर जिस तरीके से साइम अयूब के ऊपर मैं आता हूँ, बाकी प्लेयर्स पे आता हूँ, लेकिन जिस तरीके से हसन नवाज, ये वो लड़का है जिसको मैं टुल्ला प्लेयर कहा करता था। लेकिन इस लड़के की खासियत मैं आपको बताऊं, इस लड़के ने अपनी गेम को चेंज किया है। सुपरस्टार आए हैं तो आपने तो 200 प्लस रन किए थे, करते ना इस टीम को 130 पे आउट। पाकिस्तान की टीम आज यूएई से जीती सिर्फ 31 रन से। कितने रन से? सिर्फ 31 रन से। और कल जो मैच खेला गया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, हमारे कुछ लोग इतने खुश थे कि पता नहीं कोई पाकिस्तान की टीम जो है उसने कोई ऑस्ट्रेलिया को मार दी है, पता नहीं कोई इंग्लैंड को मार दी है, पता नहीं किसको मार दी है। ठीक है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान की नई टीम है। अच्छा, इसमें से कितने नए लड़के हैं ये तो मुझे जरा बता दो, जिसपे हम बहुत खुश होते हैं कि जी हमने नई टीम ने मार दी है। फखर जमान जमाने से खेल रहा है, उसने सीखने कुछ नहीं है। जब फखर जमान ने कुछ नहीं सीखना तो वो क्यों होता है टीम के अंदर? वो एक ही जगह एक ही तरफ लेग स्टंप पे मारता रहता है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं करता। साइम अयूब को टाइम हो गया खेलते हुए, ठीक है, क्या उसने अभी सीखना है? वो नया लड़का है अभी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। कमेंट्री में भी जब लास्ट स्टिंट था, आखिरी 5 ओवर्स थे, तो हमने ये बात जैसे ही शुरू की कि
यार ना किसी ने बाउंसर किया है ना स्लोअर वन किया है जी तो उसके फौरन बाद हसन अली ने एक स्लोअर वन किया तो बैट्समैन बिल्कुल डिसीव हो गया। उसके बाद उन्होंने बाउंसर किया तो वो साहिबजादा फरहान ने बड़ा अच्छा कैच किया। ये आखिरी ओवर की बात है 1-2 की, जी लेकिन आखिरी स्टेंट में ये बात हुई थी। तो जी हमें 77 रन पड़ गए, उसमें 6 छक्के लग गए, 35 बॉलें आसिफ ने खेली, वो अच्छा खेला, बहुत उम्दा उसने हिटिंग की, क्लीन हिटिंग की, वो बड़ा स्टिल रह रहा था। और वो पाकिस्तान से अंडर 19 भी खेला हुआ है, वो लाहौर शालीमार से भी क्रिकेट खेला हुआ है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला हुआ है, यहाँ भी वो बड़े अरसे से खेल रहा है। सो उसकी बड़ी क्लीन स्ट्राइकिंग थी, बड़ा तगड़ा था, उसने 2 सबसे लंबे छक्के मारे इस मैच में स्टेडियम से बाहर। बात मेन बॉलर वाली कि जब आप इतना लेट, आज 12वां ओवर दिया है सुफियान को और वो आसिफ मारना शुरू हो चुका था, तो वो तो फिर जब ऐसा प्लेयर जब मारने पे आता है तो फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ता। तो ये मेन बॉलर्स को जल्दी इस्तेमाल करना, एक्शन में लाना, कोई इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है? नजीब मेरे ख्याल से ऐसे वर्ड आपने जाया करने हैं। हम कोई 2 सीरीज से ये बात कर रहे हैं, करने दें। जब कोई अच्छी टीम आएगी, जब पता चलेगा, ये तो छोटी टीम है तो देख ले, उन्होंने फिर भी इतना टोटल कर दिया है कि अगर वो वसीम रन आउट ना होता तो शायद और क्लोज चले जाते। तो करने दें, अभी वो मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट मूड में है, कर रहे हैं। अच्छी चीज है कि दूसरा मैच भी पाकिस्तान टीम ने बड़ा अच्छा जीता, साइम अयूब ने अपनी क्लास दिखाई, हसन नवाज ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है, ऐसी बॉलिंग के खिलाफ अपनी पावर हिटिंग दिखाई है। तो अल्लाह करे ये जो कॉन्फिडेंस है बड़ी हिट मारने का, ये क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ भी ये हो, और ऐसी स्किल हो, ऐसी क्लैरिटी हो, तो इसका फायदा होगा आने वाले मैचेस में, बड़े मैचेस में, बड़ी टीमों के खिलाफ। इस चीज को कैरी ऑन करे। और दूसरी पॉजिटिव चीज 200+ रन की है जो हम चार। कुछ हो गया क्या, उसने भी सीखना भी क्या, वो भी नया लड़का है। हाँ, साहबजादा फरहान की बात करते हैं, वो नया लड़का है। आप हसन नवाज की बात करते हैं, वो नया लड़का है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 6-7वें पे, और एशिया कप में आप क्या इससे 3रे नंबर पे बैटिंग कराएंगे? ये पैदल हो चुका है माइक हैसन, ठीक है, उसी की चल रही है। सलमान आगा वागा की तो मुझे तो नहीं लगता उसकी बिल्कुल चलती है। दूसरी बात ये, जो हमारे लोग इतने खुश हो रहे हैं, जो मैंने आपको बता दी है, कौन सी नई टीम बॉलिंग में चले आ जाते हैं। सलमान मिर्जा नया लड़का आया है, सुफियान मुकीम, और कौन बॉलिंग में, और कौन नया है मुझे बताएं। हारिस रूफ कब जमाना हो गया, कोई कभी इवेंट नहीं जितवाया। शाहीन कभी इवेंट नहीं जितवाया। हसन अली कभी इवेंट नहीं जितवाया। फ़हीम अशरफ 36 दफा कम बैक। खुशदिल शाह 36 दफा कम बैक। नवाज 36 दफा कम बैक। तो कौन से नए लड़के हैं भाई आपके? बैटिंग में 2 नए लड़के हैं, बॉलिंग में 2 नए लड़के आए हैं, तो खुश इस तरह हो रहा है जैसे पता नहीं कौन जी भाई नए लड़के आ गए। जो 3 टीम आप पे, ये दूसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। सही बताऊं, जायलों की कमी नहीं है भाई। जब किसी के बारे में कुछ अंड शंड बोलना होता है ना, तो तरीके से भी बोला करो, ठीक है? कोई समझ आती है तो तरीके से बोला करो। की हसन नवाज की ओवरऑल बैटिंग में, बॉलिंग में क्या कहेंगे? जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान के ऊपर आ दी और आज यूएई को भी हरा दिया, कहेंगे हमारे पाकिस्तान की जीत के ऊपर? आज यूएई को ना, यूएई को और अफगानिस्तान को उन्होंने पकड़ के ऐसे 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 घुमा के रख दिया उन्होंने। लगता है आज आप थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं आप भाई, हम जीते हैं, ठीक है, टीम बन रही है हमारी। ये जब इंडिया के खिलाफ उतरेंगे ना तो ये 2 के 2 मैच हम लग जाएंगे भाई। ये नई टीम आई हुई है, कभी तो खुश हो जाए यूएई के खिलाफ हम जीत गए यार। भाई खुश तो हैं हम, लेकिन तो खुशी भी लिमिट है ना, सिर्फ यूएई बस। भाई अफगानिस्तान को हरा दिया, यूएई को हरा दिया, अब आगे आने तो दो किसी चीज को। अफगानिस्तान वाले हमारे बच्चे हैं भैया, छोड़ दो उनको। यूएई भी बच्चा है हमारा। हाँ तो इंडिया से जीतोगे तो मानोगे, दोनों को हमने ही तो पाला। इंडिया से जीतोगे तो मानोगे, यस यही तो बात। जीतेगा पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान गोल हो जाएगा। पाकिस्तान जीत सकता है इंडिया से, आप मुश्किल नहीं है, जीत सकता पाकिस्तान के नहीं, जीत सकता है, पाकिस्तान जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है। और भाई जीतेगा ये क्यों नहीं बोल रहे? भाई पाकिस्तान जीत सकता है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट के हमारी पाकिस्तान के जो यंगस्टर गए हैं वो जीते या हारे, हमारी सपोर्ट उनके साथ है। इस तरह से इंडिया जो है वो कंसेक्यूटिव मैचेस जीतता आ रहा है और पता चलता है कि वो एक टीम की तरह खेलते हैं और जीतते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वही चीज पाकिस्तान में नजर आ रही है। एग्जैक्टली, अभी वो पाकिस्तान ने भी उस तरह स्टार्ट कर दिया है। जी, पाकिस्तान मैच तो जीत गया और जीतना ही था, जबकि रन्स काफी ज्यादा 200 के पार का टोटल डाल दिया, लेकिन यूएई दे केप्ट डाउन फाइटिंग। आसिफ खान एंड तक उसने अच्छी धुलाई की है और कंसर्न्स हैं पाकिस्तान की टीम के। देखिए, 3 स्पेशलिस्ट बॉलर पाकिस्तान ने खिलाए थे, तीनों की जम के धुलाई हुई है। तीनों का जो रन रेट उन्होंने दिया है वो 10 के पार का ही है, 11, 11.5 इस तरह की कहानी हुई है। सलमान मिर्जा 4 ओवरों में 43, 11:15 की इकोनॉमी, 1 विकेट। हसन अली को एंड पे आखिरी ओवर में 1-2 विकेटें मिली हैं,
तब जाके 3 विकेटें दिख रही हैं। 4 ओवरों में 47 और 11.75 का इकोनॉमी पर ओवर के हिसाब से। और सुफियान मुकीम जो कि स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पे खेला है, 4 ओवरों में 44 रन और 11 रन पर ओवर के हिसाब से। तो ये कंसर्न की बात है। यहां पे पाकिस्तान को बॉलिंग में काम करना पड़ेगा। और कल भी हमने देखा कि एंड पे राशिद खान उसने अच्छे खासे रन्स जो हैं वो डाले और वो कल जो कि पाकिस्तान की जो जीत है वो 50 प्लस रन से आनी चाहिए थी, तो वो फिर 39 रन नैरो डाउन हो गया जरा। आज भी 31 रन अच्छे हैं, लेकिन जब आपने दूसरी टीम के 76 पे 5 आउट कर दिए हैं, 76 पे 5, तो फिर आप 100 रन और वहां से खा रहे हैं। वसीम अकरम बैठे हुए थे, उन्होंने बोला यार तनवीर शहजादे तू मुझे एक बात बता कि 85 के ऊपर तकरीबन 10 ओवर का आप आइडिया लगाएं तो अफगानिस्तान 85 के ऊपर 2 आउट है। और इसी सेम सिचुएशन में, इसी सेम कंडीशन में वसीम भाई कहते हैं तनवीर को कि अगर टीम इंडिया होती तो फिर क्या होता, फिर क्या होता। ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो फिर क्या होता, तनवीर कहता भाई फिर भी यही होना था कि हमने वन साइडेड हरा देना था। हारिस रऊफ किसी से पकड़ा नहीं था जा रहा, शहीन अफरीदी पकड़ा नहीं था जा रहा, सुफियान मुकीम जो है बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करवा रहा था। वसीम अकरम ने बोला तनवीर शहजादे तुझे इंडिया में और अफगानिस्तान की टीम में फर्क नहीं नजर आ रहा। फर्क क्या है, ये क्रिकेट है, ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। वो भाई साहब ऑन द डे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां अगर इंडिया के 85 के ऊपर 2 आउट होते और फॉर एग्जाम्पल इंडिया के ओपनर आउट हो गए होते, तो आप ये समझिए कि सूर्य कुमार यादव ने भी आना था। वो कहीं ना कहीं भाई साहब संजू सैमसन ने भी तो आना था। यहां संजू सैमसन ओपनर आते, कहीं ना कहीं शुभमन गिल, फिर सूर्य कुमार यादव। उसके बाद अगर आप देखें तो भाई साहब कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या जो सबसे बड़ा इस वक्त हिटर है, पिंच हिटर है, क्या उसने मैच जितवा के बाहर नहीं था ना? और नहीं नहीं नहीं, हमने बड़े देखे हार्दिक पांड्या। मोहम्मद नबी भी तो रात को इसी तरह छक्के लगाने की कोशिश कर रहा था, बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़वा गया वो भाई। लेकिन हम इतना लेड बैक हैं, ये कंसर्न है। हमने इतनी देर की ये रियलाइज करने में कोई बाउंसर भी अलाउ होगा, ठीक है। और वो अच्छा बाउंसर जब जहां से इन्होंने किया ना, एक तरफ बाउंड्री बहुत लंबी है, ये सेंटर में नहीं साइड वाली पिच पे मैच हो रहा है, एक तरफ 62 है तो दूसरी तरफ को 75-77 है, तो वो खासी लंबी बाउंड्री है, उधर बड़ी पूरी हिट लगे तो बाहर जाता गेंद। उस तरफ उसने 2 छक्के जो सुफियान को बाहर फेंके वो लंबी की तरफ फेंके, लेकिन बाउंसर को जब आप हिट मारते हो ऑफ स्टंप के बाहर से तो वो मुश्किल होता है क्लियर करना, क्योंकि ये फास्ट बॉलर्स ऑफ स्टंप से बाहर जब वो स्लोअर बाउंसर करते हैं तो बॉल पे बिल्कुल भी पेस नहीं होती, और अगर तेज भी करें ऑफ स्टंप के बाहर से तो बैट्समैन इतना कंट्रोल में नहीं होता। सो ये चीजें हैं जो आई थिंक थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए। थोड़ी कम्युनिकेशन भी कम नजर आई। सुफियान को छिके पड़े तो पड़ी जा रहे हैं, हसन को पड़े तो पड़े जा रहे हैं। ये एक नया फैशन आ गया, कप्तान बाउंड्रियों पे नजर आते हैं। वो यार जब किसी को मार पड़ी हो तो यू हैव टू बी अराउंड हिम, तो शायद